भोपाल शहर के पुराने इलाके में एक पुरानी और सुनसान बिल्डिंग खड़ी है। लोग उसे काली बिल्डिंग कहते हैं। दिन में देखने पर वो सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी इमारत लगती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वहाँ कुछ ऐसा शुरू होता है जिसे देखने के बाद कोई दोबारा वहाँ नहीं जाता। इस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि 20 साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। उस समय यहाँ एक हॉस्टल हुआ करता था। करीब 30 लड़के वहाँ रहते थे। एक रात अचानक बिल्डिंग की लाइट चली गई। सबको लगा कि शायद बिजली का फॉल्ट है, लेकिन तभी तीसरी मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। वो अजीब बात थी, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई लड़की रहती ही नहीं थी। पहले तो सबने उस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन वो रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। कुछ लड़के डर गए, लेकिन 4 दोस्त हिम्मत करके तीसरी मंजिल देखने गए। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, पूरी मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी। कॉरिडोर में एक पुराना कमरा आधा खुला हुआ था और उसी कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। चारों दोस्त धीरे धीरे कमरे के पास गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कमरा बिल्कुल खाली था, कोई नहीं। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! चारों दोस्त डरकर पीछे मुड़े और तभी उन्होंने देखा, कॉरिडोर के आखिर में सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, कमरे का तापमान बहुत ठंडा होता जा रहा था। चारों दोस्त घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह घूम रहे हों। तभी अचानक वो लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा देखकर चारों की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा जला हुआ था। अगले दिन बिल्डिंग के गार्ड को तीसरी मंजिल के पास चारों लड़के बेहोश मिले। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने जो बताया, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि उस लड़की ने कहा था, ये बिल्डिंग मेरी है। जो भी यहाँ रात में रुकेगा, वो कभी वापस नहीं जाएगा। उस रात के बाद से वो हॉस्टल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी भोपाल के लोग कहते हैं कि अगर कोई उस बिल्डिंग के पास रात में जाए, तो तीसरी मंजिल की खिड़की में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है और कभी-कभी वहां से आज भी रोने की आवाज आती है। सबसे डरावनी बात यह है, कुछ लोगों ने दावा किया है कि अगर आप उस बिल्डिंग की फोटो लें, तो खिड़की में एक चेहरा दिखाई देता है, जो वहां असल में मौजूद ही नहीं होता। तो अगर आप कभी भोपाल जाएं और कोई आपको उस काली बिल्डिंग के बारे में बताए, तो एक बात याद रखना, रात में वहां जाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि कहते हैं, जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। उस रात के बाद से वो पुरानी बिल्डिंग पूरी तरह बंद कर दी गई। सरकार ने भी उस जगह को खतरनाक घोषित कर दिया। लेकिन कुछ साल बाद कुछ यूट्यूबर और एडवेंचर करने वाले लड़कों ने उस बिल्डिंग की सच्चाई पता करने का फैसला किया। उनमें से एक लड़के का नाम रोहित था। रोहित ने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, आज हम सच्चाई पता करके ही रहेंगे। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त कैमरा लेकर उस बिल्डिंग के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, पूरा माहौल अजीब सा ठंडा लगने लगा। दीवारों पर पुरानी दरारें थीं और हर तरफ धूल और जाले लगे हुए थे। अचानक
ऊपर तीसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। रोहित बोला, ऊपर कोई है। सब धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। जैसे ही वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे, उनका कैमरा अचानक बंद हो गया। मोबाइल की नेटवर्क भी गायब थी। कॉरिडोर बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन तभी उसी पुराने कमरे से फिर वही रोने की आवाज आने लगी। वही कमरा जिसके बारे में सालों पहले घटना हुई थी। रोहित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, दीवार पर पुराना खून जैसा निशान दिखाई दिया और नीचे फर्श पर किसी के पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे कमरे के कोने तक जा रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, वो पैरों के निशान दीवार पर खत्म हो रहे थे, जैसे कोई दीवार के अंदर चला गया हो। अचानक कॉरिडोर में तेज हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। चारों दोस्त डर गए। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। तभी कमरे के कोने से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आने लगी। चारों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के कोने में वही सफेद कपड़ों वाली लड़की बैठी थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी काली आंखें सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी। रोहित का कैमरा अचानक अपने आप चालू हो गया और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। लेकिन अगले ही पल लाइट पूरी तरह बंद हो गई। कमरे में सिर्फ चीखों की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह पुलिस को बिल्डिंग के बाहर एक कैमरा पड़ा हुआ मिला। उस कैमरे में जो रिकॉर्डिंग थी, उसे देखकर पुलिस भी डर गई। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में चारों दोस्त भाग रहे थे और उनके पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, कैमरे में वो लड़की धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसके बाद वीडियो अचानक बंद हो गया। उस दिन के बाद वो चारों दोस्त कभी नहीं मिले और आज भी अगर कोई उस बिल्डिंग के पास रात में जाए तो कभी कभी कैमरे की फ्लैश जैसी रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई आज भी वहां सच्चाई रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन शायद वापस लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है।